बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है और आप इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद शाम टैग देख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कामयाब जवान कामयाब किसान में अप्लाई करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले ये कि आपका 3% एनुअल इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और आप इसको मिस मत कीजिएगा और इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, अप्लाई फ़ॉर लोन करना है। जैसे ही अप्लाई फ़ॉर आप इस पे लोन करेंगे तो आपके पास 9 स्टेप वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सबको फिल करना है। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या आप सरकारी मुलाजिम है, आपने यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, शहरी हैसियत, शहरी हैसियत में आपने क्या करना है, आपने रेसिडेंस कर देना है। उसके बाद आपने अपना एक मर्ज़ी का जो बैंक है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का एक बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी बैंक है अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बैंक ऑफ पंजाब मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आप इस बैंक में मुलाजिम नहीं होने चाहिए, ठीक है। नो आपने कर देना है। उसके बाद क्या आप सियासी शख्सियत है वो भी आप नो कर देना है। उसके बाद कारोबार की जो मौजूदा हैसियत है आपने क्या करना है, आपने जो एक्सपेंशन एक्साइटिंग जो बिज़नेस है उस पे आ जाना है, ठीक है। आपने उसको क्लिक करना है, यानी कि मौजूदा कारोबार के लिए ट्रैक्टर अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना जो CNSE वाला नेम है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैं ये एक डमी अप्लाई कर रहा हूँ तो आपने भी इसको इस तरह ही करना है। मैं आपको डमी अप्लाई करके सिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम इंटर करना है, ठीक है। आपने वो अपना नाम इंटर करना है जो आपका CNSE वाला हो, बिल्कुल उसी के मुताबिक यहाँ पे वो नाम आपने इंटर करना है। यहाँ में मैंने नाम इंटर कर दिया, ठीक है। नाम इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, मेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर फीमेल है तो वो सिलेक्ट कर लें आप। उसके बाद आपने अपना CNSE लिखना है, यहाँ पे CNSE लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कन्फर्म CNSE लिखेंगे। जैसे ही हम इसको CNSE लिखने के बाद वही कन्फर्म CNSE वहाँ लिखेंगे ताकि इसमें कोई गलती का इम्कान ना रहे। जैसे ही हम इसमें CNSE लिखेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, CNSE जो आपकी इशुएंस डेट होगी वो आपने लिखी। आपने यहाँ पे जो तारीख़ इजरा की डेट है शनाख्ती कार्ड की वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। आपने क्या करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने CNSE के मुताबिक जो भी फिलिंग करना है उसी के मुताबिक ही करना है, ठीक है। कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे आपने वो डेट इंटर कर देनी है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। इसमें कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल केयरफुली इसको आपने करना है। यहाँ पे आप कन्फर्म करेंगे जो भी आपको, ये मैं एक डमी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके ज़ेर कफ़ालत ज़ीरो, अगर अनमैरिड है तो ज़ीरो आएंगे, अगर आप मैरिड हैं तो आपके जितने भी होंगे वो आपने यहाँ पे इंटर करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपका गार्डियन है, आपका शौहर है या आपका कोई भी घर का सरपरस्त है वो आपने इंटर करना है, अदरवाइज़ आप इसको रहने देना है, ठीक है। अगर आप ख़ुद हैं तो उसको रहने देंगे अगर अनमैरिड है। उसके बाद आपने मज़हब सेलेक्ट करना है, फिर आपने डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी, कोई है तो नहीं, यहाँ पे नो कर देना है। एग्रीकल्चर आपने बिज़नेस करना है, यहाँ पे आपने अपनी आमदनी 25,000 लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 6 लाख अप टू पर साल का लिखना है कि पर ईयर 6। उसके बाद आपने क्या आप किसी बैंक में कोई आपका बैंक अकाउंट है आपने नो कर देना है, ठीक है। ज़ाती हिसाब से आपने कर देने 1 लाख। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे जो कंज्यूमर आईडी होगा बिल का वो आपने इंटर कर देनी है। ये जस्ट मैं डमी के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी एक तस्वीर यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज़ होगी वो आपने इंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो CNSE के फ्रंट होगा वो आपने इंटर करना है यहाँ पे। फिर आपने CNSE का जो बैक होगा वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी जो तालीम होगी वो आपने इंटर करनी है। ये डमी है इसलिए मैं इसको मिडल कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई तकनीक तालीम है तो वो इंटर कर दें, वरना नॉन कर दें। अगर आपके पास कोई महारत है, ठीक है, इंटर कर दें यहाँ पे, वरना नॉन कर दें, ठीक है।
यहाँ पे तालीमी डिग्री, ठीक है, तकनीकी, और यहाँ पे आपने फ़नी डिग्री अपलोड करनी है। इसके बाद बिज़नेस एड्रेस, सॉरी प्रेजेंट एड्रेस आपने इंटर करना है, जो आपका CIC के मुताबिक होगा वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सॉरी ज़िला सेलेक्ट करना है, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने अपना तहसील सेलेक्ट करनी है, एज़न कर देना है। अगर आप किसी नसी पे एक ही पता है तो उसको एज़न कर दें, अगर 2 पते हैं तो वो उसको आप डिफरेंट लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना एक डमी नंबर इंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आपने अपना नंबर इंटर करना है और ये सिम आपके नाम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना प्राइमरी नंबर भी इंटर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो आपकी रिहायशी हैसियत क्या है, आप अपना घर या फिर फैमिली के साथ रहते हैं। यहाँ पे मैंने फैमिली इंटर किया, ठीक है। उसके बाद जो इंडस्ट्री कैटेगरी, यही मैंने कैटेगरी थी, यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है ये सिलेक्ट करना है। इसमें नीचे आ जाना है एग्रीकल्चर मशीनरी, यहाँ पे आपने ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपने बिज़नेस नेचर जो लोकल बिज़नेस को सिलेक्ट कर देना है। लोकल बिज़नेस को सिलेक्ट करके फिर आपने इसको एक नेम दे देना है, जो भी आपका नेम है। यह मैंने जस्ट एक ABC लिख दी है। इसके बाद आपने क्या करना है, कॉटन क्रॉप्स जो भी आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो उसकी छोटी सी आप यहाँ पे डिटेल लिख दें। उसके बाद वो एड्रेस दें जहाँ पे आपका गांव है, जहाँ पे आप ये खेती बाड़ी करते हैं या इसी कारोबार के रिलेटेड कोई भी है, आपने वो एड्रेस यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो सूबा देना है पंजाब, और उसके बाद आपने क्या करना है, कारोबारी ज़िला है जो भी है आपका वो आप इंटर करेंगे। यहाँ मैं अपना ज़िला इंटर कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपने तहसील यहाँ पे इंटर कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मौजूदा कारोबार की हैसियत यहाँ पे आपने सोल कर देना है, ठीक है, ये सोल अकेले के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने अगर कारोबारी कोई है तो वो इंटर कर दें, बिजली का बिल, उसकी कंज्यूमर आईडी। यहाँ पे आप कारोबारी अपना टैक्स नंबर भी दे सकते हैं अगर है तो। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, जिन पे स्टार लगा वो आपने फिल करनी है, जिन पे स्टार नहीं लगा वो ऑप्शनल चीज़ें हैं। यहाँ पे कर्ज़ की जो किस्म है, ठीक है, वो आपने देख लेनी है। वो आपने लीज़ फाइनेंसिंग करनी है, ये सबसे मेन चीज़ होगी। यहाँ आपने आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे टियर 1 करना है, ठीक है। 12 लाख का ट्रैक्टर है तो आपने यहाँ पे टियर 1 करना है। मतलूबा जो कर्ज़ की रकम है वो आपने 10 लाख करनी है। उसके बाद जो कारोबार की मुतवक्का लागत 12 लाख करनी है, ठीक है। आपका जो 2 साल 5 साल आपने टाइम लिखना है, आपने अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जो कर्ज़ की मुद्दत है। या आपने अपने 20% कर देना है, यानी कि 2,40,000 आप अपनी तरफ से देंगे, बाकी आपका जो बैंक फाइनेंस करेगा वो आपका बैंक पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ रियायत भी कर देनी, गवर्नमेंट रियायत भी दे रही है, 12 महीने आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैंने 9 मंथ किए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके जी बिज़नेस प्लान है, हम ट्रैक्टर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वो प्लान मांग रहे हैं। यहाँ पे जो आपने करंट असेस्ट वो कर देने, मैं ये डमी सिर्फ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये 1 लाख कर दिया, जो फिक्सड है वो 2 लाख कर दिए, करंट है वो 0 कर दिया, लॉन्ग टर्म वो भी मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, ठीक है। ऑनर क्वांटिटी 2,40,000 जो आप खुद अब पे करेंगे इसमें, ठीक है। ये आपने इसको कर देना है, माहाना कारोबारी आमदनी कितनी है, 25,000 कर देनी है, ठीक है, 25,000 कर देनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि माहाना कारोबारी अखराजात क्या हैं आपके, वो आपने क्या करना है, यहाँ पे 15,000 कर देने हैं। आप 15,000 भी कर सकते हैं, आपकी मौजूदा जो एक एवरेज पूछी जा रही है वो आपने वहाँ पे सही सही बतानी कि आपके घर के जो माहाना क्या कितनी है। यहाँ पे 10,000 और 5,000 जो हैं वो इनडायरेक्टली हैं, ठीक है। उसके बाद जो मुलाजमीन हैं करंट अगर नहीं है तो 0 कर दें, अगर हैं तो उसको आप फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे जो अब मुतवक्का हैं वो 1 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, कारोबार से वाबस्ती का अर्सा 5 साल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हैं आपके तजर्बे के तो ये आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज दरमियान है, अगर नहीं है तो नो कर दें, अगर यस है तो उसका बैंक पूरी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 2 रेफरेंस आएंगे वो आपने फिल करने हैं, ठीक है। ABC वो रेफरेंस आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, आपके करीबी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए,
अदरवाइज़ कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, दूर के हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल आपने अपना उनका नंबर इंटर करना है, अपने रिलेशन लिखना है और यहाँ पे CNSE लिखना है। ये एक डमी मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी का, तो यहाँ पे आपने करना है अपना CNSE इंटर, ठीक है, कर दूसरे रेफरेंस का। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने बयान हल्फी आ जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगी, या आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन करने के बाद इसको सबमिट करना है, ठीक है। मैं सबमिट नहीं कर रहा, जस्ट मैंने एक डमी अप्लाई किया है आप लोगों को समझाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।